हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडिया। मतलब आज हम बात करेंगे इंडिया और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है भाई, जब हम बात करते हैं इंडिया तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंडिया का मैप। उसको हम समझेंगे, साथ ही साथ जो भी स्टेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, स्टेट्स के कैपिटल को समझेंगे और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर धीरे धीरे समझेंगे। जब भी हम बात करते हैं बच्चों इंडिया के बारे में, तो इंडिया की जब भी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया हैव? भाई इंडिया में स्टेट्स हैं 28। कितने स्टेट्स है बेटा? 28। और यूटीज, यूनियन टेरिटरीज कितनी है बेटा? यूटीज की जब हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज की तो वो कितनी है? ये है यहाँ पर 8। ठीक। जब हम बात करते हैं इंडिया का, कभी कभी क्वेश्चन आता है 29th स्टेट ऑफ इंडिया। ये 29 स्टेट कौन सा था? तेलंगाना। अब आप सोचेंगे सर 29 स्टेट्स, 28 तो हम पढ़ रहे हैं। बेटा देखो इसकी भी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी है, इसमें बहुत सारी चीजें सबको समझनी है, जाननी है। देखो इंडिया का 29 स्टेट बना तेलंगाना, कब बना? 2 जून 2014 में तेलंगाना बन गया इंडिया का स्टेट। बट लेटर ऑन धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें चेंज हुई। ठीक है, 5 अगस्त 2000, ठीक है, और 19 की बात है। ठीक, आर्टिकल 370 रिमूव हुआ कहां से? जम्मू एंड कश्मीर से। और हमने क्या किया? जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म करके उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, JNK एंड लद्दाख, और दोनों को बना दिया हमने क्या? यूटी, है ना। इनिशियली जब तेलंगाना हमारा इंडिया का एक स्टेट बना तब हमारे पास 28 स्टेट्स और 7 यूटीज होती। स्टेट होते हैं 28 स्टेट एंड 7 यूटीज। अब तेलंगाना इंडिया का कौन सा स्टेट बन गया? 29th। ठीक है, जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। जब तेलंगाना आया तो इंडिया के पास 28 स्टेट्स प्लस 7 यूटीज थी। ठीक है, इंडिया का 29th स्टेट कौन सा बन गया? 29th स्टेट बन गया तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना इंडिया का 29 स्टेट बना। ठीक, फिर ये 2014 की बात है। फिर 2019 में क्या हुआ बेटा? 2019 में हुआ भैया JNK का स्टेट का स्टेटस। किसका स्टेटस? स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया गया और इसके 2 हिस्से कर दिए गए। 2 हिस्से कर दिए गए, एक JNK बना दिया गया और एक बना दिया गया आपका लद्दाख। भैया एक स्टेट कम हो गया, अब स्टेट अपने पास कितने हो गए? 29 से 28। और यूटीज कितनी बची? 7 + 2 कितनी हो गई भाई? 9 यूटीज हो गई। ओके, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब 2020 आया जनवरी और हमने क्या किया? हमने 2 यूटीज को मर्ज कर दिया। दमन दीव के अंदर दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया। जैसे उसको मर्ज किया तो -1 यूटी करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 8 यूटी। तो करंट टाइम में हमारे पास इंडिया में कितने स्टेट्स हैं बच्चे? 28 स्टेट्स, और यूटीज कितनी है? 8। तो इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स और यूटीज आपको यहाँ पर इस मैप पे अच्छे से दिखेंगे। कुछ नहीं दिखेंगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ से पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बच्चों कैपिटल क्या है? शिमला। सारे कैपिटल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, फिर पंजाब, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। देन उत्तराखंड, उत्तराखंड के 2 कैपिटल है, एक देहरादून, दूसरा गैरसैंण। फिर आता है हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल क्या है भाई? गुरुग्राम। ठीक है, फिर आता है राजस्थान, राजस्थान का कैपिटल की अगर हम बात करें तो जयपुर। देन आता है गुजरात, गुजरात, गुजरात है मोदी जी और अमित शाह और टाटा बिरला का और आपका अडानी का एरिया, गांधीनगर इसका कैपिटल है। देन मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बच्चों कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज भोपाल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये एमपी, एमपी का कैपिटल क्या है बच्चों? एमपी का कैपिटल है आपका भोपाल। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक है, बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। ठीक है, फिर झारखंड का कैपिटल क्या है? रांची। वेस्ट बंगाल का है कोलकाता। उड़ीसा का भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश का है अमरावती। तेलंगाना का है हैदराबाद। ठीक है, महाराष्ट्र का है मुंबई। देन गोवा, गोवा देखो छोटू सा दिख रहा है, गोवा का क्या है बेटा? पणजी। ठीक, कर्नाटका, कर्नाटका का कैपिटल क्या है बच्चों? बैंगलोर है ना, बैंगलोर। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। केरला का है तिरुवनंतपुरम। तो इस तरह से हमने मेन मेन स्टेट्स अभी इधर देख लिए। अब बच्चों देखिए इधर आते हैं। ठीक, इधर आएंगे तो ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बेटा हमारे पास हिली स्टेट्स हैं जो कि है 7 सिस्टर स्टेट्स। कितने हैं? 7। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। ठीक है, फिर आता है नागालैंड का कोहिमा। मणिपुर का है इम्फाल। और मिजोरम का है कोहिमा, सॉरी ऐजवाल। और त्रिपुरा का आपका अगरतला। मेघालय का शिलोंग। असम का दिसपुर। और सिक्किम का क्या है बेटा? गैंगटॉक। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इंडिया के स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बेटा देख लिया, समझ लिया और उनको जान लिया। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब देखा जाए तो ये सारे इंडियन स्टेट्स हैं। सारे के सारे स्टेट्स की कैपिटल आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब देखो मैप की अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि मैप में कई सारे पार्ट हैं। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है बेटा, है ना, कोस्टल लाइन, ये देखिए ये कोस्टल लाइन है पूरी। ठीक, इंडिया की कोस्टल लाइन पर कितने स्टेट्स हैं? तो अभी मैंने आपको दिखाया भी और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया की कोस्टल लाइन दो हिस्सों में डिवाइड है, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट में आपका सबसे पहले आता है गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन यहाँ पर छोटा सा गोवा है, देन कर्नाटका एंड केरला। वेस्ट पर कितने स्टेट है बेटा? 5 स्टेट है। ठीक है, फिर केरला के बाद ईस्ट की तरफ पढ़ते हैं तो पहले तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा। ठीक है, और ये आपका ऊपर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। ईस्ट में कितने बेटा? 4 है। कोस्टल लाइन पे कितने स्टेट्स है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एट कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया दैट इज 9। 9 स्टेट्स हमारी कोस्टल लाइन पे पाया जाएगा। और क्वेश्चन एक बनता है, इंडिया की किस स्टेट की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है? तो आप बताओगे गुजरात। गुजरात के बाद बेटा अगर दूसरा नंबर किसी का आएगा तो आंध्र प्रदेश का आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वेस्ट कोस्ट में सबसे बड़ा कोस्टल लाइन किस स्टेट की है? तो गुजरात। और ईस्ट कोस्ट में आपके पास कौन है भाई? आंध्र प्रदेश है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोस्टल लाइन के हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं। और इंडिया की कोस्ट लाइन पे कितने स्टेट्स है आपके पास? 8, सॉरी 9 स्टेट्स है। ठीक, अब वेस्ट कोस्ट पे कितना? 5। ईस्ट कोस्ट पे कितना है? आपके 4। ठीक, देखिए ये आपकी इंडिया की मैंने एक रफली मैप बना लिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होते हुए जाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5। ठीक है, 23.5। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है और इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है इसको समझना है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बेटा जब हम बात करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास हो रहा है? 8 स्टेट्स। कितने स्टेट्स है? 8 स्टेट्स है। शुरुआत कहां से होती है? पहला स्टेट है गुजरात, फिर आपका राजस्थान, देन एमपी। ठीक है, देन आपका झारखंड, जेकेडी मीन्स झारखंड, देन छत्तीसगढ़। ठीक, कितने हो गए? 6। देन यहाँ पर आपको मिलेगा त्रिपुरा एंड अगला यहाँ पे मिलेगा मिजोरम। ठीक, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट विच आर एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 8। अब देखो राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़
है ना। और यहाँ पे एक वेस्ट बंगाल भी लिख लेते हैं, इनको याद करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दीज आर रेगुलर स्टेट्स। हमें दिमाग से कौन सा स्टेट मिस होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला, है ना। अभी देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 7 स्टेट्स हैं, इनमें देखो त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। अभी को अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट का हमसे मैप बन गया हमारे पास, है ना। ये देखो, ये तुम्हारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये तुम्हारा नागालैंड, है ना बेटा, और ये तुम्हारा मणिपुर, और दिस वन इज मिजोरम, दिस वन इज त्रिपुरा, ये आपका आ गया मेघालय, और ये वेस्ट बंगाल अंदर से आ रहा है, ये असम, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 7 सिस्टर स्टेट्स है। एम से शुरू होने वाले स्टेट मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो आप इसमें दिक्कत में फंस जाते हो, है ना, कि कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स है जो टॉपिक ऑफ कैंसर। त्रिपुरा तो आप आराम से फिगर आउट कर लोगे, ये 6 स्टेट्स के नाम याद कर लोगे, बट ये मिजोरम के नाम में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। आपके दिमाग में अरे एम से था क्या था, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, कंफ्यूज। कंफ्यूजन से बचने का तरीका क्या है, इंडिया इज अ जुगाड़ कंट्री, जुगाड़ लगाइए, है ना। जब भी आप मुसीबत में फंसते हैं तो किसको याद करते हैं, गॉड को। देखो गॉड को याद कर लोगे तो वो आपको बचा लेगा, राम। तो राम जी का नाम लेके आप मिजोरम लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इसी तरह से होंगे। मैप को देखना और इंडिया में सारे स्टेट्स को याद रखना बेटा बहुत जरूरी है। जब तक आप इन स्टेट्स को नहीं याद रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का स्टेट्स की जब हम बात करें तो स्टेट हमने लिख लिया, ठीक, बिगेस्ट, और इधर लिख लिया हमने स्मॉलेस्ट। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, है ना, एरिया वाइज, और सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज। सबसे बड़ा स्टेट बेटा कौन सा हो जाएगा, नो डाउट राजस्थान। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज, नो डाउट गोवा, ठीक। हमने एक पैरामीटर लगाया एरिया का। नाउ अगर हम यहां पे लिख दें पॉपुलेशन वाइज, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन वाइज तो आपका उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी। और सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन वाइज दैट इज सिक्किम, है ना। अब एक वर्ड आता था पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे कितने लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार। बिहार के 1 किलोमीटर स्क्वायर पे 1100 लोग रहते हैं, है ना। और स्मॉलेस्ट मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, ARPD, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपके पास यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पुट हो गए, आप इसे ध्यान कर सकते हो। सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज राजस्थान, सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज गोवा, सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन वाइज यूपी, सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन वाइज सिक्किम, सबसे बड़ा स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज आपका बिहार, सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। फिर कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, इंडिया में किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट कवर, क्या बेटा, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज मैक्सिमम किस स्टेट में है। तो आप आंखें बंद करके आंसर लगा लेना, MP, ठीक है। MP में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर रीजन है इंडिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट बेटा कहाँ मिलेगा, MP में, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसी में ही फॉरेस्ट कवर एरिया परसेंटेज वाइज, परसेंटेज समझते बेटा, परसेंटेज मतलब जैसे मान लेते हैं MP ये बड़ा सा एरिया है ना, इसका टोटल लेंथ है 1000, और इसके में 300 पर है फॉरेस्ट, 300 एरिया पर फॉरेस्ट है, तो इसकी परसेंटेज कितनी आ जाएगी बेटा, 30। लेकिन देखो ये एक छोटा सा एरिया है अपना, कौन सा, मिजोरम। आंसर इसका क्या है, मिजोरम।
मान लेते हैं मिजोरम टोटल ही 300 का है, बट इसके में 200 का फॉरेस्ट है, परसेंटेज निकालो। ठीक है, कितना आ गया बेटा? आपका आ गया 66.66। परसेंटेज किसकी ज्यादा है? नीचे वाले की। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ पर है? मिजोरम में। एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया कहाँ पर है? एमपी में। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की बात कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट, हमने भी यहाँ पे देखा पीछे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारे पास कितने थे? नॉर्थ ईस्ट हमारे पास स्टेट है 7, है ना? ये थोड़ा सा बना लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, देन मणिपुर, फिर आपका आता है मिजोरम। ठीक है, फिर इधर आता है आपका त्रिपुरा, इधर आ गया आपका मेघालय, और ये असम। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। कितने? 7 सिस्टर, है ना? और इन सारे स्टेट्स के कैपिटल भी आपको याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश का बेटा ईटानगर, नागालैंड का क्या है? कोहिमा, मणिपुर का ऐजवाल, मिजोरम का आपका आपका सॉरी, इसका है इम्पाल, इसका ऐजवाल। ठीक है, इसका क्या है? त्रिपुरा का, त्रिपुरा का है आपका अगरतला, मेघालय का है शिलोंग, असम का क्या है? असम का आपका है दिसपुर। तो ये सारे कैपिटल बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। कैपिटल याद रखोगे तो मैच करने को सीधे सीधे पूछ सकता है। ठीक है, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, लेकिन ये भी एक हिली एरिया है, सिक्किम। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। गैंगटॉक यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ ईस्ट के सारा एकदम मैप के हिसाब से मैंने एक रफली डायग्राम बनाया। ठीक, नॉर्थ ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हमारा कौन सा है? असम। असम को अगर आप देखोगे बेटा, देखो सारे स्टेट के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक लौता रास्ता क्या है? असम। कभी कभी क्वेश्चन आता है, द डोर टू नॉर्थ ईस्ट, है ना? नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा कौन सा स्टेट कहलाता है? तो आप आंसर क्या लगाओगे? असम। क्योंकि असम, अगर हमें कभी नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो उसका डोर क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट में जाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? असम। बिना असम गए आप नॉर्थ ईस्ट को क्रॉस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है द डोर टू नॉर्थ ईस्ट, तो आप लगाओगे असम। अगर आपसे पूछे की टू नॉर्थ ईस्ट, की मतलब चाबी, चाबी क्या है? चाबी आपका ये है, देखो, वेस्ट बंगाल, है ना? ये वेस्ट बंगाल लगा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल वो चाबी है जो नॉर्थ ईस्ट का रास्ता खोलती है, नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा खोलती है। और डोर कौन सा है? डोर है आपका असम। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये की है, ये है आपका डोर, और ये जो आपका असम का रीजन है और वेस्ट बंगाल का ये वाला रीजन, इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या, चाइना वालों ने इसे बोला है चिकन नेक। क्या बोला बेटा? चिकन नेक। चिकन नेक मतलब ये मुर्गी की गर्दन के जैसा दिखता है। अगर देखो ध्यान से तो दिखेगा, ध्यान से ज्यादा देखोगे तो समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा ध्यान से मत देखना, खाना नहीं है। ठीक है, तो चिकन नेक, चिकन नेक आपका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसे समझना भी जरूरी है ना? अब देखो चिकन नेक इसे किस स्टेट को कहा जाता है भाई? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी का रीजन है चिकन नेक। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज देखो, ये राजस्थान का, सबसे छोटा स्टेट था तुम्हारा गोवा। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है भाई? यूपी। और सबसे छोटा कौन सा? ये सिक्किम। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बताया पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो बिहार कितना छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा मिनिमम किसमें? अरुणाचल। देखो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में काफी बड़ा स्टेट में से एक है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं ज्यादा, तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हमें समझना है। ठीक है, देखो अब इंडिया
के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में टोटल स्टेट्स हमारे पास बेटा कितने हैं? 28। 28 के 8 स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास यूटी कितनी है? यूटी बेटा 8 है। कितनी है? 8 है ना। ऊपर से देखना शुरू करते हैं। पहली यूटी आ जाएगी लद्दाख। फर्स्ट नंबर पे बेटा क्या आ जाएगा? लद्दाख। ठीक है। दूसरे नंबर पे उसी के नीचे लगा है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। आगे तीसरे नंबर पे तुम्हारा ये देखो आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पे पड़ रहा है नंबर पे, चंडीगढ़। चौथे नंबर पर आपका उसी के नीचे ही आ जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है। फिर आता है उसके बाद फिफ्थ नंबर पे ये वाला देखो, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है। बेसिकली दमन दीव है, दमन एंड दीव। इसी में दादर एंड नागर हवेली आता है। ठीक है। देन ठीक हमारे पास आता है लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप आप देख सकते हैं। और फिर आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक। कितने हो गए? 7। अब 8 नंबर वाली कौन सी भाई? 8 नंबर आ रहा है सर। 8 नंबर आपकी है पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी को लेकर थोड़ा सा डाउट मन में रहता है, ये है कहाँ? तो देखो 8 नंबर की जो यूटी है दैट इज पौंडीचेरी, है ना। पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो है ये फ्रेंच कॉलोनी थी। फ्रेंच लोग जहां तक थे वो वहां तक ये कॉलोनीज थी। तो उनके जाने के बाद उन्हीं को हमने बना दिया पौंडीचेरी। तो इसके 4 हिस्से हैं। तो एक हिस्सा है ये ना, दूसरा है आपका कराईकल, एक है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और एक है माही। टोटल कितने हिस्से हो गए? 4। ठीक है। अब ध्यान देना, देखो जन्म वाला जो हिस्सा है बेटा वो आपका आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पौंडीचेरी का है तमिलनाडु में, माहे का है केरला में। देखा जाए तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फैली हुई हमारी यूटी है। ठीक है। पौंडीचेरी की अगर हम बात करते हैं तो कितने स्टेट में फैला हुआ है? 3। कितनी टेरिटरीज है? 4। जन्म कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल पौंडीचेरी का है तमिलनाडु में। माहे कहाँ है? केरला में। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पौंडीचेरी जो हमारी यूटी है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फैली हुई है, साथ ही साथ 4 पार्ट में है। ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभार क्वेश्चन आता है भाई लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप अरेबियन सी में है ना। इंडिया के वेस्ट कोस्ट किस वाटर बॉडी से कनेक्ट है? अरेबियन सी। ईस्ट कोस्ट किस वाटर बॉडी से कनेक्ट है? आपका आपका बे ऑफ बंगाल से। और इसी में ही तुम्हारा अंडमान निकोबार जो आइलैंड आते हैं वो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। तो अंडमान निकोबार किस वाटर बॉडी से कनेक्ट है? बे ऑफ बंगाल। लक्षद्वीप किस वाटर बॉडी से कनेक्ट है आपका? तो क्या बताओगे बेटा? आपका अरेबियन सी। ठीक है। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावारत्ती। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावारत्ती। द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, है ना। कई बार पूछा जाता है कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, तो इसका कैपिटल बेटा पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसका कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का क्या है? कावारत्ती। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। जितना ज्यादा इन कैपिटल्स को याद रखोगे स्टेट्स के, तो आप पेपर में क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। ठीक है। तो ये मैप जो इंडिया का है हमने इसके एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा है, बहुत बड़ा है। इंडिया को समझना है तो इंडिया के मैप को समझना बहुत जरूरी है। इसी मैप को हम अगले लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ और पॉइंट्स के साथ। अभी के लिए फिलहाल बच्चों इतना रहने देते हैं। थैंक यू।